कहते हैं वेद वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन ये योग यानी साधना ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु वाखे। अंजल में अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तक। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख क्यों बालक थे भूख उठे नहीं न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा आत्मस्या, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, तीर 4 संप्रदा 52 द्वारे है जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या ये 10 नाम ही क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव इस तरह के गीत गाते रहे। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे कंठी माला पहन पैर के, अंदर खख भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने ये भद्र बेख बनावे हैं। करुआ और कॉपी न लिए जा बनखट गुफा बनावे हैं, खुद जा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठा गए गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ अपना धंधा करो और भगवान बजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी वैदा वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्मा यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के धोने ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटा और माला पैर के सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से,
ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं, कनपाड़े न्यारे बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पर, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णु साधु आगे विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक जलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साक्षात दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिल गई ना। सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, परदादे मर गए, 2 रोटी के लिए सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है। वो उसने लिखा है कि ये हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं। अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनकर हमने सतावे है तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने अंडे हैं। तो परमात्मा कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, और सच्चा पर गुरु सत कबीर है, आदि परम गुरु पीर। कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो।